जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आज जिनका टीवी हो गया है वो अच्छे होंगे और जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो और भी अच्छे होंगे, क्योंकि जो हम लोगों के डाउट बने थे आधार अपडेट अनलॉक डॉक्यूमेंट में जो भी डाउट थे या हाइट चेस्ट वजन को लेकर जो भी डाउट थे वो सारे डाउट कहीं ना कहीं आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज डीवी का पहला दिन है, यानी कि 26 दिसंबर। 3 से 4 सेंटर का रिव्यू इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपका डीवी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से देखना। और बात करेंगे हम लोग कि डीवी कब तक चलेगा, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में खबर आई थी, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं A to Z सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं कि जैसे आपका आगे डीवी लगा होगा, मान लीजिए आज 26 तारीख का कंप्लीट हो गया अच्छे से, 27-28 आपका कभी भी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले आपको किसी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम लोगों का डाउट बना था कि आधार जो है अपडेटेड चाहिए या अनलॉक चाहिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है आज के टीवी में। अगर आपने इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा और आधार कार्ड ले गए होंगे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक हुआ होगा, तो आप समझ लीजिए आपका जो आधार है वो अनलॉक है। और बाकी अपडेट की बात करें तो चाहे आपकी पुरानी फ़ोटो है, चाहे न्यू है, चाहे अभी आपने अपडेट कराया या काफ़ी 2-3 साल पहले अपडेट कराया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डीवी में अच्छे से जाइए, खुश होकर जाइए। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर ली आधार के बारे में। अभी आपने देखा होगा जैसे एडमिट कार्ड आए थे उसके बाद में कुछ यूट्यूब वाले मतलब अलग अलग पॉइंट निकाल के आधार अपडेट चाहिए, अनलॉक चाहिए, ऐसे अनलॉक वैसे अनलॉक, तो उन सभी को लेकर के बहुत डाउट बने थे। और बच्चे लोग, हम लोग नए नए होते हैं तो ऐसा लगता है नहीं भाई अपडेट होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, ये वो। लेकिन अब हम लोगों ने जो पेपर दिया था, जैसे कोई भी आपने पेपर दिया हो, चाहे यूपी पुलिस का जो हुआ था अगस्त में, या अभी आपने आरपीएफ का या एसएससी जीडी का कोई भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं या ऑफलाइन, आप जब आधार लेके जाते हैं तो वहाँ पर बायोमेट्रिक होती है, यानी कि आपका आधार अनलॉक है। अच्छे से डीवी कराने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात कर ली हम लोगों ने आधार के बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे डॉक्यूमेंट जो होते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, अच्छे से डॉक्यूमेंट की 3-4 फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। फ़ोटो वगैरह और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट यहीं कर लीजिए अपने घर पे ही, या वहाँ जाके अच्छे से कर लेना, समय मिलता है वहाँ पर भी। ठीक है, वो लोग जो है निर्देश जब देते हैं अपने, जहाँ पर भी आपका डीवी होगा, और बहुत ये कह लीजिए बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। ठीक है, कुर्सी वगैरह सब चीज़ अवेलेबल हैं। पहले जब होता था जैसे 41-49 में हुआ था तब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, और यूपीएसआई का हुआ उसमें भी कुर्सी वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल थी, और इसमें भी बहुत अच्छे से ये कह लीजिए स्टाफ जो है वो बहुत सपोर्टिव है। तो आप लोग यहीं पर अपने सिग्नेचर कर लेना या वहाँ पर जाके अच्छे से कर सकते हैं, उसका भी आपको भरपूर समय मिलेगा। ओके, अब बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हों, अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट लगता है वो अच्छे से लेकर जाने हैं। ठीक है, और हाई स्कूल इंटर आधार कार्ड की 3-4 फ़ोटो कॉपी करवा लेना, और फोटो कॉपी आगे पीछे दोनों तरफ करवाना। ओके, इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म और जो है एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ आपको लेके जाना है। ये हम लोगों ने कर ली ओरल बातें, क्या क्या लेके जाना है। राइट, अब बात कर लेते हैं जो आज 3 से 4 मतलब सेंटरों का जो रिव्यू आया है, क्या फीडबैक रहा, जो लोग मतलब फिट होकर निकले उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे आप जाएंगे, ठीक है, आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद में एक क्रम से बैठाल देंगे, वो रोल नंबर के हिसाब से या कैसे भी करके, फिर आपका नंबर आता रहेगा तो आप जाएंगे, आपकी फ़ाइल पूरी तैयार हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, वो जब जाएंगे तो अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उससे पहले आपका जो है बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जब सही चीज़ें सभी पाई जाएंगी फिर उसके बाद में हाइट वगैरह नापी जाएगी। ठीक है, आज तो मोस्टली फीमेल का था, अब कल से जो है शायद मेल का भी शुरू है। ओके, तो उसके बाद में आपकी हाइट चेस्ट वजन वगैरह जो भी है, ठीक है, जैसे मेल के लिए चेस्ट और फीमेल के लिए वजन, तो वो सभी चीज़ें मेजरमेंट हो जाती हैं। उसके बाद में आपकी जो चेकलिस्ट उसी में होती है, उस पर लिख दिया जाता है कि इतनी हाइट आई है, इतना चेस्ट है, इतना वजन, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग वो अच्छे से लिख दी जाती हैं। फिर उसके बाद में फिट और अनफिट। राइट, तो ये सभी प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पर। और बाकी बात करें कि मतलब जो 3-4 सेंटर आज, जैसे आपको पता होगा आज पहला दिन था, तो 3-4 सेंटर पे जैसे आज क्या रहा परसेंटेज पास का या डीवी एब्सेंट का, जो हम लोगों ने देखा था कि स्किप का मतलब जो अभी चलाया था भाई, जीडी वाले जो सेलेक्ट हो गए हो या अदर एग्ज़ाम में, तो उनमें से कितने बच्चे लगभग एब्सेंट हो रहे हैं। तो आज मोस्टली फीमेल का था, तो ये लगा लीजिए जैसे 1-2 सेंटरों का हमें पता चला, जैसे 50 बुलाए गए बच्चे, ठीक है, 50 अपनी बहनें बुलाएंगी, उसमें से मान लीजिए 3 से 4 एब्सेंट रही हैं, और 2 से 3 मतलब कोई हाइट में या कोई डॉक्यूमेंट में, और बाकी बायोमेट्रिक में मतलब आधार वाला जो ये था अपडेट और अनलॉक वाले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपका अनलॉक है ये या आपका अपडेटेड है, यानी कुछ भी नहीं, A to Z नहीं। ठीक है, आप अच्छे से आराम से जाना।
बाकी वही बात करें एब्सेंट का, तो एब्सेंट का बहुत नाम मात्र को हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। हालांकि आज फीमेल का था, कल मेल का भी शुरू है, तो उसमें देखेंगे कितने क्या बच्चे और एब्सेंट हो रहे हैं। आज हालांकि ज़्यादा एब्सेंटी नहीं रही है, 3 से 4 बच्चे रहे हैं 50 में से, ठीक है। किसी सेंटर पे 6, किसी सेंटर पे 2, किसी सेंटर पे 3, इस हिसाब से एब्सेंटी रही है। और बाकी वही आपको पता होगा कि हाइट और फिर उसके बाद में वजन, तो इन सभी में मतलब एक एक दो दो लोग अनफिट हुए हैं, ज़्यादा मतलब अनफिट भी नहीं। बाकी हाइट में अगर आपको डाउट लगता है तो आप चैलेंज करके आप जो है आपकी फिर शाम को जो है नापी जाती है अच्छे से। तो ये सभी प्रोसेस जो हो रहे हैं वो हम लोगों ने अच्छे से देखे। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक, जो हम लोग बात कर रहे थे 26 तारीख को जो डीवी हुआ था उसके बारे में। ये आज का पहला दिन है। अब आप लोग कमेंट करके बताना, कल से आपको मालूम होगा। आज मोस्टली मतलब फीमेल का था, अगर आप आज मतलब किसी मेल का हुआ हो तो आप कमेंट करके बता देना। और कल भी अच्छे से हमारे 2-3 दोस्त जाने हैं, आज भी लोग गए थे, जानने वाले थे, ठीक है। जैसे अपने रीतु दीदी हैं और वो नीलम, मतलब कुछ लोग जैसे अपने व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, तो वो लोग गए थे आज, उन्होंने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है। 3-4 सेंटरों का रिव्यू मिला। फिर उसके बाद में हमने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, हमने कहा भाई जिनका भी आज हो जाए वो अपना फीडबैक बता दें या जो भी रिव्यू है अपना बता दें, फिर हम उसके बाद में एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ताकि जिनको डाउट है डॉक्यूमेंट में लेकर के, किसी भी चीज़ में लेकर के, वो अच्छे से अपना जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब जैसे किसी के नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है या कुछ भी, ठीक है, आधार उसके क्या नाम, हाई स्कूल इंटर में या कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। ओके, तो ये सभी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और बाकी अब बात कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी उसके बारे में, कि डीवी अपना कब तक चलेगा, जिससे एक रेस का हम लोगों को सटीक अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। ये आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी, उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से देख लिया होगा, हमने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया था। जैसे न्यूज़पेपर में आई, सिपाही भर्ती के लिए 3100 अभ्यर्थी जिले में आज से दिखाएंगे दमखम, यानी कि डीवीपीएसटी। ओके, ये प्रयागराज का था। बाकी आप पूरी लाइन यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से। अब जो मेन पॉइंट है वो 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि डीवीपीएसटी 3 फरवरी तक। जो अभी तक आपने देखा होगा कोई 11 फरवरी तक कह रहा था, कोई मतलब कुछ भी डेट आ रही थी निकल के, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में आया था 3 फरवरी तक। अब इससे ये अंदाज़ा लगता है कि रेस वगैरह जो है वो मान के चलिए आप कि नवंबर उसके जनवरी के 3rd वीक में भर्ती बोर्ड ने बताया था, तो उसी के आसपास अपनी मान के अच्छे से चलना, क्योंकि जनवरी के 3rd वीक के आसपास शुरू होगी कहीं ना कहीं। और जो ये शुरुआत के बच्चे रहेंगे जब तक इनका होगा तब तक 3 फरवरी तक का भी डीवी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए जिनका लास्ट में सबसे है उनको समय काम नाम मात्र को मिलेगा, जिनका अभी हो जा रहा है डीवीपीएसटी उनके लिए भरपूर मतलब कह लीजिए समय है अभी, ठीक है। जनवरी के 3rd वीक में जैसा कि भर्ती बोर्ड ने भी कहा था कि अपना जो है रनिंग वगैरह होगी। ओके, तो ये यहाँ से ये स्थिति क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि 3 फरवरी तक कहीं ना कहीं जो है डीवीपीएसटी होगा। ओके, बाकी ये आज न्यूज़पेपर में खबर आई थी, ये गाजियाबाद का, जब आप देखेंगे इसमें भी लिखा है कि 3 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। ओके, यानी कि 3 फरवरी तक हर जगह लिख के आ रहा है, हर जगह न्यूज़पेपर में जो जो आई थी वहाँ सब जगह मतलब यही बताया गया है कि 3 फरवरी तक चलेगा अपना। ओके, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि डीवीपीएसटी कब से कब तक चलेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी, ठीक है। बाकी आज का रिव्यू जितना हमसे हो सका है, 3 से 4 सेंटर का रिव्यू लिया हमने, उस पर टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। काफ़ी लोगों ने रिव्यू भेजा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, बहुत अच्छे से रिव्यू दिया और सबने यही बताया है कि स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 1% नहीं लेना है आपको। जो ये यूट्यूबर कुछ लोग कह देते हैं ऐसे न पाओ वैसे न पाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको सोचना है। बिल्कुल फ्री माइंड होके अच्छे से जाना है। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म में फिल कर रखा है उसको ध्यान में रख करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। ओके, तो ये थी अपडेट कुछ आधार वाली भी जो हम लोगों ने बात की। और हाइट, चेस्ट और वजन वगैरह वो जितना आपका है एक्चुअल में उतना ही निकलेगा। आप अच्छे से जो है इसके लिए घबराएं बिल्कुल मत कि हाइट दबा के नाप रहे हैं, ऐसे नाप रहे हैं, वैसे नाप रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेरे भाई नहीं है। बस आप अपने आप पे घबराना मत। हाइट जब नपे तो अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस से खड़े होना है। बाकी चेस्ट वगैरह सारी चीज़ें। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे भाई मैनुअल मशीन से नापा जा रहा है या डिजिटल, तो हम आपको बता दें कि दोनों मशीनें हैं, जैसा कि आज बच्चों ने बताया है, ठीक है। अपनी 1-2 बहनें भी गई थी तो उन्होंने भी बताया है कि दोनों मशीनें हैं। आप मतलब जैसे मैनुअल वाली से पहले नापा जा रहा है, अगर किसी का डाउट आ रहा है तो उसके बाद में मतलब डिजिटल वाली से नापी जा रही है हाइट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपका आगे डीवी होगा और इस वीडियो के बाद में जो भी डाउट थे आपके वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे, या जो भी डाउट था मन में कि भाई ऐसा है वैसा है, डीवीपीएसटी कैसे हो रहा है, घबराहट रहती है, वो सारे डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोग बता देना कमेंट में कैसी वीडियो लगी है, ठीक है। रिव्यू लेके अच्छे से, थोड़ी वीडियो लेट आई लेकिन हम सोच रहे थे बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक जानी चाहिए। ओके,
तो ये था डीवी का पहला दिन। अब आप बताना कि कल के डीवी का भी रिव्यू चाहिए आपको या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों और ग्रुपों तक। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।